यूपी की एक दुल्हन ने दोस्तों मुस्कान और सोनम दोनों को पीछे छोड़ दिया है। किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को ड्रम में मार कर नहीं डाला, लेकिन लूटा है। क्या क्या लूटा है वो भी आपको आगे बताएंगे। इस दुल्हन के जाल में ना केवल एक आदमी बल्कि कई आदमी हैं। 4 दूल्हे, 7 से ज्यादा आशिक और बैंक में 8 करोड़ रुपए की रकम। यही इस दुल्हन का पूरा बैकग्राउंड है। इस लुटेरी दुल्हन का नाम दिव्यांशी है, जिसने पहले 2 बैंक मैनेजर से, फिर 2 दरोगा से शादी करी और 8 करोड़ रुपए की 8 करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा करे। असल में जो दिव्यांशी है वो कई सालों से यही कर रही थी। वो और उसका जो गैंग है ऐसे आदमियों की तलाश करते थे जिनका पेशा अच्छा हो, पैसा अच्छा कमाते हो। कभी डॉक्टर, कभी पुलिस, कभी बैंक मैनेजर। दिव्यांशी ऐसे लड़कों की तलाश में रहती थी जो पैसा कमाए लेकिन बिजी रहे, ताकि वो क्या कर रही है इस बारे में किसी को भनक ना हो, किसी को कुछ पता ना चले। वो किसी को मारती नहीं है, लेकिन पहले लोगों को अपने प्यार में फंसाती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, भरोसा जमाती थी और फिर शादी करती थी और धीरे धीरे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराती है। और अगर किसी को शक हो जाए तो पुलिस कंप्लेन, झूठा मुकदमा और यही करती थी। वो शहर बदलती है, आधार बदलती थी, नाम बदलती थी, लेकिन शिकार हमेशा अकेले मर्द जिनको वो आसानी से फंसा सकती थी। अब सवाल ये है कि आखिर इस मामले का खुलासा कैसे हुआ और ये है कौन? असल में इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कानपुर ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार लोचव ने उसकी शिकायत करी। और जब पुलिस ने आरोपी दुल्हन के खाते की जांच करी तो पुलिस हैरान रह गई। उसके खातों में से मेरठ में तैनात रह चुके दरोगा, इंस्पेक्टर और सीओ तक के खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन मिला। केस की शुरुआत होती है 17 फरवरी 2024 को। इस दिन बुलंदशहर के बीबी नगर में रहने वाले आदित्य कुमार लोचव की शादी दिव्यांशी से हुई थी। 30 साल की दिव्यांशी की शादी यह कहकर हुई कि दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी मिलेगी, सोने के जेवर मिलेंगे और धूमधाम से शादी होगी। दरोगा आदित्य भी दिव्यांशी की खूबसूरती पर मर गया और शादी कर ली। इसके बाद शुरू हुआ लूट का पूरा खेल। जिस मकसद से दिव्यांशी ने शादी करी वो भी शुरू हो गया। दरोगा आदित्य ने बताया कि दिव्यांशी बीएड और सीटेट की तैयारी का हवाला देकर घर में नहीं रुकती थी। शादी के बाद वो मायके में रहती थी और जब भी घर आती थी तो अपने मोबाइल फोन से गूगल पे, फोन पे और बाकी यूपीआई ऐप डिलीट कर देती थी, ताकि उसका बैंक ट्रांजैक्शन किसी को भी पता ना चले। लेकिन शादी के 4 महीने बाद जब दरोगा आदित्य की छुट्टी होती है और वो घर पर आता है, तब दिव्यांशी भी घर पर ही होती है और उसको ऐप हटाने का मौका भी नहीं मिला। जब आदित्य ने यानी कि दिव्यांशी के पति ने उसका मोबाइल लिया तो वो घबरा गई। जब पूछा कि ये ऐप्स क्यों हटाए तो जवाब नहीं दिया। दरोगा आदित्य को कुछ शक हुआ। दरोगा बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने जबरन सारे यूपीआई ऐप डाउनलोड कराए और जब ऐप चेक करे और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखी तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उसमें 10 से ज्यादा खातों में लाख 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया था। और इसी के बाद लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी ने अपने आप को बचाने के लिए दरोगा पर ही यानी अपने पति पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि वो रेप करता है, वो लड़कियों को फंसाता है। ऐसे तमाम संगीन आरोप लगाने लगे। उसने कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हंगामा भी किया और फिर अपने पति पर परेशान करने और 15 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा दिया। कहा कि दरोगा पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध है, सोशल मीडिया पर वो लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाता है और उनकी फोटो वीडियो निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। और इसी के बाद यहीं से ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है। आदित्य ने भी दिव्यांशी के खिलाफ शिकायत करी। तब पुलिस जांच में पता चला कि दिव्यांशी ने अपने पति आदित्य से 1 करोड़ की रकम भी मांगी, ये कहकर कि वो पुलिस कंप्लेन वापस ले लेगी और अगर उसने ये पैसे नहीं दिए तो वो उसे झूठे केस में फंसा देगी। धीरे धीरे जब जांच की कड़ी खुलती गई तो दरोगा ने यह बताया कि दिव्यांशी चौधरी के लिए पुलिस के कई अधिकारी भी काम करते थे, जिसमें रिटायर्ड सीओ, रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात दरोगा भी थे। अकाउंट चेक करा गया तो कई अधिकारियों के खातों में करोड़ों के ट्रांसफर से इस बात का खुलासा भी हो गया। दिव्यांशी के करीब 10 खाते हैं जिनमें वो पैसों का हेरफेर करती थी। 10 खातों को मिलाकर उस पर 8 करोड़ रुपए थे। जांच में यह भी सामने आया कि दिव्यांशी ने 2 बैंक मैनेजर आशीष राज और अमित गुप्ता पर भी रेप के मामले दर्ज कराए और फिर उनसे समझौता करके भारी रकम वसूल कर ली। इसके अलावा लखनऊ के भी एक दरोगा विपिन शुक्ला के साथ भी उसने यही किया। शादी के 15 दिन बाद बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, 75 लाख चाहिए और फिर फोन बंद कर दिया।
एक साल पहले भी दिव्यांशी मीडिया के सामने दोस्तों आ चुकी है, जब कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में उसने हंगामा किया था और अपने पति पर आरोप लगाए थे। अब पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ लिया है और हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस दुल्हन की चर्चा पूरे यूपी में हो रही है। साथ ही उसे इस खेल में और उसके साथ कौन कौन था, इसकी भी अब जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए भारत एक सोच के साथ। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।